भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य किया हुआ श्रीमद् भगवद गीता का 10वें अध्याय का स्वाध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह जो 10वां अध्याय है, जिसे विभूति योग नाम से कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने तत्व और विभूतियों का वर्णन 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भिन्न भिन्न स्वरूप से बताए। फिर भी यद्यपि भगवान का तत्व पहले कहा गया है 7वें और 9वें अध्याय से, परंतु यह जो परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, वह अत्यंत दुर्विज्ञेय होने के कारण फिर भी उसका वर्णन करना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान जानते हैं। इसलिए अब 10वें अध्याय से भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से अपने तत्वों का और विभूतियों का वर्णन करते हुए प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवान प्रथम श्लोक से कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी जो व्याख्या बताई है, इसका भाष्य बताया है, वह इस प्रकार है। भूय एव भूयः पुनः हे महाबाहो शृणु मे मदीयं परमं प्रकृष्टं निरतिशय वस्तुनः प्रकाशकं वचो वाक्यं यत् परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय मद्वचनात् प्रीयसे त्वम् अतीव अमृतम् इव पिबन् ततो वक्ष्यामि हितकाम्या हितेच्छया। तो यहाँ प्रथम श्लोक से भगवान अर्जुन से कहते हैं, यहाँ भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, फिर भी तू भूय एव फिर भी कहा, किस लिए कहा है? क्योंकि 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपने विभूति और तत्व का वर्णन किया था और 9वें अध्याय में भी किया था। इसलिए भगवान यहाँ 10वें अध्याय से प्रारंभ में ही कहते हैं कि फिर भी तू हे महाबाहो परम उत्तम निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले मेरे वाक्य को तू सुन। शृणु में परमम वचः, परमम वचः यानी परम श्रेष्ठ निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले वाक्य, वचनामृत, इस प्रकार का तू वचन सुन।
जो कि मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अर्थात वचो वाक्यम यत परमम ते तुभ्यम प्रियमाणाय, मेरे जो अमृत वचन जो है, अमृत पान करता हुआ तू अत्यंत प्रसन्न रहता है मेरे वचनों से। मेरे अमृत जैसे जो वचन है, उन अमृत वचनों का तू पान करता हुआ अत्यंत प्रसन्न रहता है। इसलिए तेरे हित की इच्छा वाला मैं, तेरा शुभ हो, तेरा हित हो, इस प्रकार का मेरा मानना है। इसलिए वक्ष्यामि हित काम्या, मैं तुझसे यह परम वाक्य कहने लगा हूं। भगवान दूसरे श्लोक से किमर्थम अहम वक्ष्यामि इति आह, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, किस लिए कहता हूं, सो बतलाते हैं भगवान। अतः आह न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह जो सुरगणा अर्थात ब्रह्मादि जो देवतागण है, वे मुझे नहीं जानते। न मे विदुः सुरगणा न महर्षयः, यानी और भृगुआदि जो महर्षि है वे भी नहीं जानते हैं। अतिशय प्रभुत्व शक्ति वाला जो मैं हूं उसे नहीं जानते। प्रभवम, अतिशय प्रभुत्व शक्ति, मेरी जो प्रभवम अर्थात मेरी जो अतिशय प्रभुत्व शक्ति है, उसे वे देवता लोग और भृगु आदि ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, और मैं उन देवताओं और महर्षियों का भी आदि मूल कारण स्वरूप हूं, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। कहते हैं किस कारण से नहीं जानते, तो इसी कारण से कि मैं, वे जो ब्रह्मादि जो देवतागण हैं और ये जो भृगुआदि ऋषिगण हैं, इन सभी का मैं आदि कारण हूं, मूल कारण हूं। अर्थात ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। तथा किंच, भगवान तीसरे श्लोक से कहते हैं यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्जुन से भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। मर्त्येषु यानी मनुष्यों में, असम्मूढ़ जो विद्वान जो ज्ञानी लोग हैं, जो मेरी अनुकंपा मेरे अनुग्रह से ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ऐसे असम्मूढ़ मेरी जो माया है उस माया को वे मेरी माया से वे मुक्त है, मेरे शरण में होने के कारण। ऐसे जो मूढ़ नहीं है, असम्मूढ़ अज्ञानी, अज्ञानी नहीं है, इस प्रकार के जो मनुष्य
मुझे माम अजम अनादिम च वेत्ति, मुझे अजन्मा और अनादि इस प्रकार का सर्वलोक का महेश्वर स्वरूप से जानते हैं। लोक महेश्वरम, माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। ये विद्वान ज्ञानी लोग जो है, मेरे अनुग्रह से उनको जो प्राप्त हुआ है ज्ञान, ऐसे मनुष्य मर्त्येषु यानी मनुष्यों में जो मुझे जानते हैं। किस प्रकार का? तो मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं। अनादि और अजन्मा, जो अनादि है वही अजन्मा है। वेत्ति लोक महेश्वरम, और इन सभी लोगों का जो महाईश्वर स्वरूप मैं हूं, उसे जानते हैं। स मर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह मनुष्य इस प्रकार के जो असम्मूढ़ यानी ज्ञानी मनुष्यों सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व पाप है, इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य किया इस प्रकार है। योमाम अजम अनादिम च यस्माद् अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदि ही विद्यते अतः अहम अजः अनादि ही च। अनादित्वम अजत्वे हेतु। तो यस्माद् अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदि ही विद्यते। तो क्योंकि मैं इन जो देवता और महर्षि गण हैं उनका आदि स्वरूप हूं। अहम आदि देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदि, मुझसे अन्य कोई आदि नहीं है, इसलिए मैं अनादि हूं। विद्यते अतः अहम अजः अनादि। और यहां अनादित्वम अजत्व हेतु, जो अनादि है वही अजन्मा हो सकता है। यहां देवतागण और ऋषिगण का भगवान ने जो दृष्टांत दिया है, यह जो देवतागण और महर्षियों का उल्लेख किया है, वे मरणशील धर्मा है, इसलिए वे उत्पन्न होते हैं और फिर नाश होता है उनका। इसलिए वे, उनसे भगवान लोक महेश्वर आदि है, वे अनादि है, इसलिए वे अजन्मा है, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता। इस प्रकार यहां भगवान ने यस्माद् अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदि ही, मुझसे कोई अन्य आदि नहीं है। विद्यते अतः अहम अजः अनादि च। अनादित्वम अजत्व हेतु, और अनादित्व जो है वह अजन्मा का हेतु है, यानी कि जो अनादि है वही अजन्मा है। तम माम अजम अनादिम च यो वेत्ति विजानाति लोक महेश्वरम। इस प्रकार जो मुझे अज और अनादि यानी अजन्मा और अनादि जानते हैं, विजानाति, किस प्रकार से? तो लोक महेश्वरम, इन संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानते हैं, महेश्वर स्वरूप से। लोकनाम महानतम, लोकों में जो महान है, ईश्वर है। तुरीयम, अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, अज्ञान तत्कार्यम, अज्ञान और उसका जो कार्य है उससे वर्जित स्वरूप जो है, अज्ञान कहा गया यहां। उस अज्ञान का कार्य, अज्ञान यानी अविद्या, उसका कार्य क्या है? अविद्या बीज स्वरूप है। और भगवान परमात्मा को, ईश्वर को तुरीय कहा गया है। यहां तुरीय शब्द प्रयोग कहां से आया? तो मांडुक्य उपनिषद में भी भगवान शंकराचार्य जी का जो उपनिषद है, भाष्य किया हुआ,
उसमें मांडुक्य उपनिषद में एक श्रुति भी है, अयम आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। तो यह जो आत्मा है वह 4 पादों वाला है। किस प्रकार से? तो प्रथम पाद जो बताया है वह जागृत अवस्था, बहिष्प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ यानी परांची खानी, परांची खानी, जे यह जो इंद्रियां हैं जो बाहर की ओर हिंसित की हुई है, स्वयंभू परमात्मा ने उन इंद्रियों के द्वारा वह जो आत्मा है वह अंतःकरण से संयोग करके, मन और बुद्धि से संयोग करके बाहर की ओर भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है। इसलिए वह बहिष्प्रज्ञ कहा गया है, जिसकी प्रज्ञा बाहर की ओर है, विषयों की ओर है। तो यह आत्मा का प्रथम पाद हुआ, बहिष्प्रज्ञ, जागृत अवस्था। और विश्व स्वरूप, विश्व नाम वाला यह आत्मा, विश्व का भोक्ता, यह प्रथम पाद हुआ। द्वितीय पाद हुआ स्वप्न अवस्था, उसे अंतःप्रज्ञ कहा गया, उसे तेजस स्वरूप कहा गया। यह जो प्राज्ञ नाम वाले जो जीव हैं उन्होंने यह सूक्ष्म शरीर में अभिमान किया तो वे तेजस नाम वाले हुए। इस प्रकार यहां आत्मा का जो स्वप्नावस्था का जो दूसरा पाद है उसे तेजस कहा गया। इस प्रकार तेजस, सूक्ष्म आत्मा, तेजस स्वरूप से मन के द्वारा भिन्न भिन्न सूक्ष्म वासनाओं का भोक्ता स्वप्न अवस्था में, इसलिए उसे अंतःप्रज्ञ कहा गया है, जिसकी प्रज्ञा अंतःकरण में ही है। उस अंतःकरण वाली प्रज्ञा से वह सूक्ष्म तेजस स्वरूप से स्वाप्निक पदार्थों का भोग करता है, स्वप्न को देखता है, स्वप्न सृष्टि का अनुभव करता है। वही आत्मा उसका द्वितीय पाद है। और तृतीय पाद जो कहा गया है वह सुषुप्ति अवस्था, जिसे अज्ञान कहा गया है। अज्ञान, उस अज्ञान तत्कार्य वर्जितम तुरीयम, वही अज्ञान है। अज्ञान यानी अविद्या, तमोगुण रजोगुण से मिश्रित मलिन सत्व प्रधान जो प्रकृति है वही अविद्या, कारण शरीर। उस कारण शरीर में अभिमान किया चिदाभास ने, परमात्मा ने, आत्मा ने, तो वही आत्मा स्वयं को मैं और मेरा इस प्रकार का अध्यारोपण करके प्राज्ञ नाम वाला हुआ कारण शरीर में, अविद्या में। और वही जो सुषुप्ति अवस्था है उसकी बीज अवस्था, सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा में क्या होता है? कोई न तो स्वप्न होता है न तो जागृत अवस्था का अनुभव होता है। जागृत अवस्था में जो भिन्न भिन्न विषयों हैं वह भी नहीं होते उसमें, और स्वप्न में जो भी भिन्न भिन्न विषयों का अनुभव होता है स्वप्निक पदार्थों में, वह भी यह गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में उसका अनुभव नहीं होता है। तो वहां अनुभव केवल आत्मा का, स्वयं का ही अनुभव होता है। प्राज्ञ स्वरूप से अज्ञान का अनुभव होता है। आत्मा जो है वह संवित जो है, आत्मा को किसका अनुभव होता है? अज्ञान का। यह अविद्या जो है वह अज्ञान स्वरूप है। इसलिए आत्मा, तीसरा जो पाद है वह आत्मा का सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था से जगा हुआ मनुष्य
इस प्रकार कहता है कि मैं आज तो गाढ़ निद्रा में सोया था, मैंने कुछ नहीं जाना। तो यहाँ जो कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं जाना, यह जो है वही अज्ञान है। उसने अज्ञान का अनुभव किया, तो अज्ञान को जान नहीं सकते। सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का जो अनुभव हुआ था, उसकी जागृत अवस्था में केवल स्मृति ही रहती है, अज्ञान की स्मृति ही रहती है। जागृत अवस्था में कहता है कि मैंने तो आज गाढ़ निद्रा ली, सुखपूर्वक मैं सोया, तो मैंने कुछ अनुभव नहीं किया, मैंने कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना यह भी अनुभव ही है आत्मा का, वह अज्ञान। इस प्रकार आत्मा का जो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इससे जो अन्य जो पाद है वह चतुर्थ तुरीय पाद, तुरीय अवस्था, वही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तुरीय यानी इन तीनों से पर, इन तीनों का दृष्टा, वही आत्मा तुरीय है और वही ईश्वर है। शुद्ध है वह, शुद्ध, निष्कल, किसी भी कला रहित, अवयव रहित, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद रूप है, शांत है, शिव स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है। इसलिए तुरीय अवस्था में केवल आत्मा ही स्वयं सत यानी कि अबाधित अवस्था में, चित्त यानी चैतन्य स्वरूप, स्वयं ज्ञान से प्रकाशित, अपने ज्ञान से ही स्वयं प्रकाशित चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, और स्वयं आनंद स्वरूप होता है। यही उसकी तुरीय अवस्था है, और वह तुरीय अवस्था ही ईश्वर का स्वरूप है, महेश्वर, महाईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। तो यहां इस प्रकार लोक महेश्वरम लोकानाम महांतम ईश्वरम तुरीयम अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, और जो यहाँ तुरीय से नीचे अवस्था है भगवान की, आत्मा की, परमात्मा की और आत्मा की, परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह श्रुति वाक्य है मांडुक्योपनिषद का। इसलिए यह आत्मा को ब्रह्म ही कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा ही है। उसी परमात्मा ने चिदाभास स्वरूप से मैं और मेरा इस प्रकार का अध्यारोपण किया है इस अविद्या में, इस कारण शरीर में, सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए वह संसार की प्राप्ति करता है। तो यहां वही ईश्वर इन तीनों से जो पर है, अज्ञान तथा कार्य वर्जितम, ये अज्ञान के कार्य है तीन अवस्था, उससे वह रहित है, उससे वर्जित है। वही महेश्वर है, लोक महेश्वर, संपूर्ण 14 भुवनों का ईश्वर। इस प्रकार लोक महेश्वर स्वरूप से असम्मूढ़ सम्मोहित वर्जित समर्त्येषु, वेत्ति जानते हैं, वे जो असम्मूढ़ विद्वान ज्ञानी है, जो अर्थात मोह से रहित है, श्रेष्ठ पुरुष है, वे जो मुझे इस प्रकार जानते हैं न, तो वे सर्व पाप है प्रमुच्यते, यानी सर्व ही पाप है मति पूर्व अमति पूर्वक कृत्य है, जानबूझकर किया हुआ और बिना जाने किया हुआ जो पाप होता है, इन सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते प्रमोक्षते, भगवान ने इस प्रकार अर्जुन से कहा है। इसलिए भी मैं लोगों का महान ईश्वर हूं। चतुर्थ श्लोक से भगवान भिन्न भिन्न वृत्तियों वाले, बुद्धि वाले जीवों के अनेक प्रकार के भाव किस प्रकार के होते हैं वह बताते हैं चतुर्थ और पंचम श्लोक से। वह इस प्रकार है, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः
सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशोयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धिः ज्ञानम असम्मोहः। भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इसका जो भाष्य बताया है वह इस प्रकार है। बुद्धि ही अंतःकरण से सूक्ष्मादि अर्थ अवबोधनम सामर्थ्यम तद्वंतम बुद्धिमान इति ही वदन्ति। यहाँ बुद्धि का जो अर्थ बताया है, अंतःकरण से सूक्ष्म अति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इस प्रकार जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का अवबोधन सामर्थ्यम, जानने का जिसमें सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य वाला जो है उस सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं और उस बुद्धि वाला जो है वह बुद्धिमान है इति वदन्ति। इस प्रकार बुद्धि से युक्त जो है उसे बुद्धिमान कहा है। ज्ञानम बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह, ज्ञानम अर्थात आत्मादि पदार्थानाम अवबोध। यह जो आत्मतत्व है, आत्मा आदि पदार्थ जो है उसका जिसे बोध होता है वह बोध को ज्ञान कहते हैं। असम्मोह प्रत्युपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका प्रवृत्ति। जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने के बाद उनमें जो विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होती है उसे असम्मोह कहते हैं। परमात्मा तत्व को जब जान लिया और उस तत्व को जानने के बाद उसमें विवेक आता है और विवेकपूर्वक जो प्रवृत्ति करता है तो वह उसे असम्मोह कहते हैं। क्षमा आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अभिकृत चित्तता, किसी भी प्रकार की निंदा को सुनता है और प्रताड़ित किया जाता है, फिर भी उसके चित्त में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, उसे ही क्षमा कहते हैं। सत्य यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धि संक्रांत तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम उच्यते। सत्य किसे कहते हैं? अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा जो कुछ भी देखा गया हो, अपने आत्मा के द्वारा या स्वयं आत्मा, ये शरीर ही आत्मा है, तो स्वयं के द्वारा जो कुछ भी देखा गया हो, सुना गया हो, वैसा का वैसा ही दूसरी की बुद्धि में पहुंचाना, दूसरे की बुद्धि में पहुंचाना और उसी प्रकार जो सुना है, जो देखा है, वैसे के वैसा ही उस वाणी के द्वारा उसे कहना। उसी प्रकार बोले जाने वाली वाणी को सत्य कहते हैं। सत्य कहलाती है। दम, क्षमा सत्यम दमः शमः। दम यानी इंद्रिय निग्रह। यह जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय इत्यादि जो इंद्रियां हैं, उसका निग्रह करना, स्वयं के वश में करना, इंद्रियों को वश में रखना। बाह्येन्द्रियोपशमः, बाह्य इंद्रियां परांची खानी व्यतृणात स्वयंभू। यह जो परांची खानी यानी कि बाहर की ओर, यह छिद्र परमात्मा स्वयं ने उसे
हिंसित कर दिए हैं। इसलिए वे बाहर की ओर ही विषयों का ही भोग करती है, विषयों को ही प्राप्त करती है, अंतःकरण को नहीं देखती। इस प्रकार जो बाहर की ओर विषयों का, जिसे विषयों का ही ज्ञान होता है, वह इंद्रियां जिसने उनका उपशमन किया है, अपने वश में किया है, इंद्रिया का दमन किया है, वही दमः शमः उपरति, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, भिन्न भिन्न मन के द्वारा भिन्न भिन्न विमर्शात्मक, संशयात्मक और संकल्प विकलात्मक जो मन है, कई प्रकार का संकल्प और विकल्प करता है। तत्पश्चात वह बुद्धि स्वरूप से अंतःकरण निश्चयात्मिका जो बुद्धि स्वरूप से भिन्न भिन्न निश्चय करके भिन्न भिन्न विषयों में गमन करती है। तो ये जो वृत्तियां हैं, संशयात्मक वृत्ति, संकल्प विकलात्मक वृत्ति मन स्वरूप से, निश्चयात्मिका वृत्ति जो बुद्धि स्वरूप से है, इन वृत्तियों को वश में करके उससे उपराम होना, उपरति होना, उससे उपरति प्राप्त करना, समाहित चित्त वाला होना, आत्मा में चित्त को लगाना, वही शम है। सुखम आह्लाद, आह्लाद को सुख कहते हैं, दुख संताप को दुख कहते हैं। सुख दुख भव, भव यानी उत्पन्न होना, और अभाव तद विपरीत, उससे विपरीत जो अभाव यानी विनाश। तो उत्पन्न होना और विनाश होना। भयम च अभयम एव च, भय होना और उससे विपरीत अभय को प्राप्त करना। भय त्रास और अभय उसके विपरीत जो निर्भयता है वह भी। अहिंसा समता तुष्टि ही तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावाभूतानां मत्त एव पृथक विदा। अहिंसा मन वचन और कर्म से अन्य जीवों को किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचाना, उसे अहिंसा कहते हैं। अपीड़ा प्राणी नाम, दूसरे प्राणियों को पीड़ा न देना, उसे अहिंसा कहते हैं। समता समचित्तता, समाहित चित्त होना, चित्त का समभाव होना। तुष्टि संतोष पर्याप्त बुद्धि ही लाभेषु, तुष्टि यानी संतुष्टि, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें पर्याप्त समझकर संतुष्ट होना, वही तुष्टि है। तप इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़म, इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम, शरीर को पीड़ा देना है। पीड़ा यानी शरीर को क्रुच्छ करना, शरीर को सुखाना। किस प्रकार से? इंद्रियों को वश में करके, इंद्रिय निग्रह करके। इस प्रकार का जो कहा गया है उसे तप कहते हैं। दानम यथाशक्ति समविभाग, दान जो कुछ भी धन प्राप्त हो उसका विभाग करके योग्य समय योग्य स्थल पर और योग्य पात्र को जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं, वह दान है। यशः धर्म निमित्त से प्राप्त हुई कृति को यश कहते हैं, और अयशः तू अधर्म निमित्ता अकीर्ति, अधर्म से जो अकीर्ति प्राप्त होती है उसे अपयश कहते हैं, अयश कहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के जो भाव है, भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूतानां प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात् पृथक विधा नाना विधा स्वकर्मानुरूपेण, अपने अपने कर्मों के द्वारा जो होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के जो भाव है, कर्म से ही बुद्धि का भाव प्रदर्शित होता है। भिन्न भिन्न कर्म से ही, शुभाशुभ कर्म से ही बुद्धि के भिन्न भिन्न भाव प्रकट होते हैं, जो बताए गए हैं उस प्रकार। वे जो भाव है
वे सब मुझ ईश्वर से ही होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं, कहते हैं। अब यहाँ तक तो हमने 5वां श्लोक तक आज का हमारा स्वाध्याय हुआ। आज का स्वाध्याय हम पूर्ण करते हैं। शेष जो श्लोक है उनका हम कल करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।